रैग्ना एक अगली लूजर और कमजोर लड़का है जो अपनी शक्तियों को जगाता है और दुनिया का सबसे महान ड्रैगन हंटर बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो सिर्फ अपना हाथ उठाकर एक ड्रैगन को पूरी तरह मिटा देता है। हालांकि उस आदमी को ये लगता है कि अभी भी काफी नहीं है, उसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। दूसरी तरफ हम रैग्ना को देखते हैं, एक वीक लूजर जो एक छोटे से ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना कमजोर होता है कि ड्रैगन उसे एक झटके में पेड़ की तरफ धकेल देता है। किस्मत से उसके साथ एक लाजवाब काबिल हंटर लियोनिका है जो उसकी जान बचाती है। लियोनिका ड्रैगन के हमले को ब्लॉक कर उसे एक ही बार में मार गिराती है। लियोनिका रैग्ना को बैटल के दौरान सतर्क रहने की सलाह देती है, लेकिन रैग्ना बस उसे शुक्रिया कहता है। बाद में पता चलता है कि ये ताकतवर लड़की इस निकम्मे लूजर लड़के के लिए फीलिंग रखती है और उसे बस प्यार और दुलार चाहिए। रैग्ना फिर हमें बताता है कि ड्रैगन एक जादुई ब्लड लाइन के होते हैं और सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं। उसने बताया कि ड्रैगन को मारने के दो तरीके हैं, एक उनको सिल्वर वेपन्स के ऑरा से फ्रीज कर देना और दूसरा उन्हें सूरज की रोशनी में जला देना। आखिर में उनका मिशन पूरा करने के बाद रैग्ना और लियोनिका द गिल्ड ऑफ रानावेरा लौटने का फैसला करते हैं। जब वो सड़क पर चल रहे होते हैं तो लोग इस बारे में गॉसिप करने लगते हैं, कैसे लियोनिका के चेहरे पे ये निशान आया और उसके रूमर्स के बारे में बात करते हैं। अब पता चलता है कि छोटी सी लड़की होने के बावजूद वो अब तक 50 ड्रैगन्स को मार चुकी है। गिल्ड में जाने के बाद रैग्ना बताता है लियोन के शहर की सबसे ज्यादा ड्रैगन मारने वाली ड्रैगन हंटर है और वो बस सिर्फ 12 साल की है और उसे पूरा यकीन है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन शहर की सबसे खतरनाक ड्रैगन हंटर होने के बावजूद लियो बच्चों की तरह बिहेव करती है, खासकर तब जब बात खाने की आती है। रैग्ना उसकी तस्वीर लेता है ये सोचकर कि वो उसकी हीरो है। लियो कंफ्यूज होती है, लेकिन रैग्ना जवाब देता है कि वो बस उसकी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। तभी एक लड़का रैग्ना की बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो लियो की मेहनत पर ही जी रहा है। लियो को नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन वो अपना इंट्रो देता है कि वो साइक्स है, शहर का दूसरा सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर। लेकिन फिर भी लियो को उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो लड़का रैग्ना पर चढ़ जाता है और कहता है उसकी स्किल्स एवरेज से भी कमजोर है, लेकिन वो फिर भी लियो के साथ टीम बनाने में कामयाब रहा। उसने रैग्ना का अपमान करते हुए ये कहा कि वो लियो को नीचे खींच रहा है और वो उसका सामान उठाने के भी लायक नहीं है। फिर वो कहता है रैग्ना एक कर्स्ड है। ये सुन लियो पूरी तरह भड़क जाती है। वो अपनी तलवार दिखाकर साइक्स को धमकी देते हुए पूछती है कि वो अपनी तलवार के साथ क्या हासिल करना चाहता है, क्या वो धन, दर्जा या नाम चाहता है। लड़का डर से कांपने लगता है और लियो बताती है कि वो सिर्फ दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहती है। उसने कहा कि ड्रैगन दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है, इसलिए वो उन सभी को मारेगी और वो सबसे ताकतवर ड्रैगन गॉड का भी शिकार करेगी, बस दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो सबसे ताकतवर है। फिर वो पलट कर देखती है और पूछती है क्या दूसरे ड्रैगन हंटर्स भी उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो उन्हें सब कुछ शेयर करने का वादा करती है, चाहे वो धन हो या नाम हो या दर्जा हो, उन्हें बस उसके साथ जाना होगा और ड्रैगन्स को हराना होगा। लेकिन सभी के बीच में सिर्फ रैग्ना ही अपना हाथ उठाता है, ये वादा करते हुए कि वो उसके साथ जाएगा। वो कहता है कि वो उसके साथ आखिर तक रहेगा, जिससे लियो खुश हो जाती है और अपने बच्चों जैसे बर्ताव में वापस आकर ये कहती है वो उसे पसंद करती है। अब उसे थोड़ा नींद आने लगती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वापस जाने का वक्त आ गया है। जब वो वापस लौटते हैं तो वो तुरंत सो जाती है, जबकि रैग्ना मौका पाकर बाहर निकलकर अपने स्किल्स को छुपके से प्रैक्टिस करने लगता है। वो खुलासा करता है कि ड्रैगन हंटर बनने के लिए उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में उसे ड्रैगन खा जाएगा, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ लियो को ताकतवर बनाना है। अचानक एक आदमी की छवि रैग्ना के पीछे दिखाई देती है और ये वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो कहता है कि वो किसी काम का नहीं है। रैग्ना डर से कांप उठता है और वो आदमी कहता है कि रैग्ना लियो को खो देगा। रैग्ना को अब कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं कि शहर आग में जल रहा है। वो इन सब से कंफ्यूज हो जाता है। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसको धक्का दिया है। तभी वो देखता है लियो उससे माफी मांग रही है, जब एक ड्रैगन उसके हाथ पार छेद कर उसे मार डालता है। रैग्ना अपने घुटनों पर बैठकर दर्द से चिल्लाने और रोने लगता है। जब तक वो अचानक से जाग नहीं जाता है, उसको एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन उस बूढ़े आदमी की आवाज कहती है कि जो उसने अभी देखा वो अगले कुछ दिनों में असलियत में होगा। रैग्ना अभी भी जो हुआ है उससे शॉक में है, लेकिन वापस लौटने से पहले वो मीट खरीदने का डिसाइड करता है। रास्ते में उसे लियो मिलती है जो उससे पूछती है क्यों वो मीट खरीदना चाहता है, जबकि वो आमतौर पर गिल्ड हॉल में रोज खाते हैं। वो किसी बहाने से कहता है कि उनके पास सब्जी नहीं है। लियो अपना बच्चों की तरह का एटीट्यूड दिखाकर कहती है कि उसको 2 सब्जियों से नफरत है। रैग्ना उसे बताता है कि आज वो खाना बनाएगा, जिससे उसका क्यूट बिहेवियर फिर से वापस आ जाता है। वो खुशी खुशी ये कहकर चली जाती है कि वो ये भी चाहती है कि वो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही उसके लिए खाना बनाए। रात के समय रैग्ना लियो को सुला देता है और फिर से बाहर प्रैक्टिस के लिए जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन दोनों गिल्ड में अपना मिशन लेने के लिए लौटते हैं, लेकिन लियो को कुछ भी पसंद नहीं आता और वो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाएंगे। उसका कहना है कि आजकल बहुत कम ड्रैगन्स दिखते हैं, लेकिन रैग्ना अभी भी अपने सपने के बारे में सोच रहा है। फिर वो लियो को बताता है कि उसके बाल थोड़े लंबे हो गए हैं, इसलिए वो उन्हें काट देगा। दोनों वापस लौटते हैं जहाँ रैग्ना लियो के बाल काट देता है, जैसा कि उसने पहले ही वादा किया
था। अचानक उसे लियो के चेहरे का वही एक्सप्रेशन याद आता है जो उसने सपने में देखा था और वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो गया। रात को रैग्ना वही सपना फिर से देखता है और आंसुओं के साथ जाग उठता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा सपना क्यों देख रहा है, लेकिन इसका कुछ तो मतलब जरूर होगा। फिर भी वो अपनी फ्री टाइम में ट्रेनिंग जारी रखता है। अब थोड़ा रेस्ट लेते समय उसे बूढ़े आदमी की आवाज फिर से सुनाई देती है जो कहता है कि रैग्ना लियो को खो देगा। इससे वो गुस्से में आ जाता है और उसे ज्यादा मेहनत करने का हौसला मिलता है। इस बीच गिल्ड में हंटर्स ड्रैगन के व्यवहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कुछ दिनों से ड्रैगन अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उनका मानना है कि ड्रैगन झुंड में पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। साइक्स मैप को देखता है और समझ जाता है कि ड्रैगन्स डोना पेरू शहर की ओर जा रहे हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ ड्रैगन्स ने पिछले 10 साल में हमला नहीं किया है। लियो उनकी बातचीत सुनकर कहती है डोना पेरू में एक पेस्ट्री शॉप है जिसे वो देखना चाहती है, और क्योंकि ड्रैगन्स वहाँ जा रहे हैं तो उसे लगता है कि उन्हें भी उस शहर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन रैग्ना भी अपने सपने के बारे में सोच रहा है और उसे चिंता है कि क्या ये सिर्फ एक सपना था। वो सोचता है कि ये इतना रियल लग रहा है और बूढ़ा आदमी बार बार दिखाई दे रहा है। उसे ये नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी एक भटकती आत्मा है या और कुछ, लेकिन उसे कुछ अजीब तरह से ये रियल महसूस होता है। लियो उसे हकीकत में लाने की कोशिश करती है और वो हैरत में है कि क्या हो रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या साइक्स उसे परेशान कर रहा है और क्या वो चाहता है कि वो साइक्स को पीट दे। राग्ना कहता है कि साइक्स ने कुछ नहीं किया। लियो राग्ना की आंखों को देख कहती है कि उसके डार्क सर्कल हो गए हैं। फिर उसके हाथों को पलटकर कहती है कि ट्रेनिंग के चलते उसके हाथ में छाले आ गए हैं। वो राग्ना की ओर पास आती है और कहती है कि पिछले कुछ दिनों से वो अपनी पूरी जिंदगी के मुकाबले ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है और कि वो इतने कम समय में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो उससे कारण पूछती है, लेकिन रैग्ना अपना लूजर वाला एटीट्यूड वापस ला जाता है और उसके हाथ पकड़ पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। उसे लगता है कि वो असल तौर पर उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए चीजें संभाल सकता है, जैसे किसी बच्चे का पालन पोषण करना। लियो मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या उसे वो समय याद है कि जब वो पहली बार मिले थे। अब पता चलता है कि रैग्ना को कुछ बुलिस के द्वारा हमेशा की तरह पीटा जा रहा था, लेकिन किसी कारण की वजह से लियो को लगता था कि रैग्ना में भी उतनी ही ताकत होने की क्षमता है जितनी उसमें थी। रैग्ना चौंक जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसमें उसकी तरह कोई खास हुनर नहीं है। लियो फिर कहती है कि सच में रैग्ना के पास कोई ड्रैगन हंटिंग का हुनर नहीं है, लेकिन उसके अनुभव के अनुसार वो एक दिन जरूर ताकतवर हो जाएगा। हालांकि उसे नहीं पता ये कब होगा या क्यों होगा। रैग्ना उसके शब्दों को सुनकर खुश होता है, लेकिन फिर लियो कहती है कि वो उसके मजबूत होने का इंतजार नहीं कर सकती। फिर वो रैग्ना को गले लगा लेती है और कहती है वो उस समय आने तक उसकी रक्षा करेगी जब तक वो ताकतवर ना बन जाए। रैग्ना फिर अपने पास्ट के बारे में सोचता है। उसके माँ बाप को ड्रैगन्स ने खा लिया था जब वो सिर्फ 3 साल का था, जिसके बाद कुछ रिश्तेदारों ने उसे अपना लिया था, लेकिन कुछ महीने बाद वो भी ड्रैगन्स के शिकार हो गए। फिर एक अमीर परिवार ने उसको कुछ महीने बाद अडॉप्ट कर लिया, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक हफ्ते बाद एक ड्रैगन आया और उनको जला दिया। ये लड़का श्रापित है। अंत में वो एक गरीब लड़का बन गया बिना किसी परिवार के, क्योंकि ड्रैगन आपके परिवार को ना ही खा सकते हैं और ना ही जला सकते हैं अगर आपके पास परिवार ही ना हो। लेकिन लोग उसे दोष देने लगे कि ड्रैगन्स के यहाँ आने का कारण वो ही है। साइक्स उसे दोष देने वाले लोगों में से एक था और उसे बुली करता था। सब उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो ड्रैगन्स के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि जहाँ भी वो जाता है वहाँ ड्रैगन्स अटैक करते हैं और कुछ खास वजह से वो हर बार बच जाता है। उस समय वो हमेशा ये सोचता था कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ वो शांति से रह सकता है, लेकिन फिर एक ब्राइट लाइट उसके सामने आई। वो एक छोटी सी लियो थी जो उससे पूछती है क्या वो ड्रैगन्स को हंट करने में उसके साथ जुड़ना चाहेगा। वो उस समय एक ऑर्फन और होमलेस लड़की थी, लेकिन उसने बताया कि ड्रैगन्स के साथ जुड़ना बुरा नहीं है अगर वो एक ड्रैगन हंटर बन जाए, और खासकर तब अगर वो हमेशा आसानी से बच जाता है। वो उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसे अपनी पार्टी में शामिल कर देती है। रैग्ना थोड़ा कंफ्यूज था और वो इनकार करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ भी कुछ बुरा होगा, लेकिन लियो बस ये कहती है कि उसकी बदकिस्मती में उसकी कोई गलती नहीं है। उसके हिसाब से कमजोर लोग मारे जाते हैं और सिर्फ वो लोग बचते हैं जो ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर लियो कहती है कि वो काफी ताकतवर है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने फिर अपना हाथ बढ़ाया और रैग्ना को उसमें एक उम्मीद दिखी, इसलिए वो उसके साथ हाथ मिलाने का फैसला करता है। फिर वो ड्रैगन को हराने के लिए एक मिशन में जाते हैं, लेकिन रैग्ना तो एक नंबर का फट्टू है। बस ड्रैगन का साइज को देखकर ही उसने हारने का सोच लिया, लेकिन लियो ने हिम्मत दिखाई और एक ही बार में ड्रैगन को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर वो पलटकर कहती है कि वो जिंदा है, जिससे रैग्ना को ये समझ में आ जाता है कि वो ताकतवर है। उसको लगता है कि वो उससे पहले नहीं मरेगी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके साथ चलेगा और अपनी तरफ से उसकी मदद करेगा। अब प्रेजेंट में लियो राग्ना से पूछती है कि क्या वो अभी भी अपने आप को श्रापित समझता है, लेकिन उसका जवाब होता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि अब वो उसके साथ है। फिर वो अपनी इच्छा के बारे में बताता है कि वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है जब तक कोई ड्रैगन उसे बारबेक्यू ना बना दे। हालांकि रात को उसे वही सपना फिर से आता है। वो आंसुओं के साथ जागता है और पूछता है कि क्या सपने में जो हुआ वो जल्द
जल्दी सच हो जाएगा। कुछ घंटे बाद गिल्ड को एक रिपोर्ट मिलती है कि ड्रैगन्स ने दोना पेरू शहर पे अटैक किया और उसको जलाकर राख कर दिया। लियो हैरान होती है और साइक से जानकारी मांगती है, लेकिन उसको भी ज्यादा नहीं पता। उसको सिर्फ इतना पता है कि ड्रैगन्स के ग्रुप ने शाम के समय शहर पे अटैक किया था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई खबर नहीं सुनी। लियो रैग्ना से पूछती है कि इस बारे में उसका क्या ख्याल है, लेकिन वो शॉक में चला गया है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन वो बस इतना ही कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अचानक से उन्हें बाहर एक बड़ा विस्फोट सुनाई देता है। हर जगह भगदड़ मची हुई है और शहर आग में झुलस रहा है। रैग्ना इन सब से डर के मारे कांपने लगता है और कहता है उन्हें यहाँ से तुरंत भागना होगा। लियो समझ नहीं पाती क्यों रैग्ना इतना परेशान है। रैग्ना अब समझ जाता है कि ये वही तस्वीर है जो उसने अपने सपने में देखी थी। वो उससे कहने की कोशिश करता है कि वो मरने वाली है, लेकिन लियो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो नहीं मरेगी। वो मुस्कुराती है और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है कि अब मौज मस्ती का समय है। रैग्ना मजबूर होकर उसके पीछे भागता है और शहर में भटकता है। सारे नागरिक शहर खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी ड्रैगन सबके सामने आ जाते हैं और अब वो सामने से हमला शुरू करते हैं। सेना भी उन्हें रोकने के लिए वेपन्स इस्तेमाल करती है, लेकिन वो आसानी से उन वेपन्स को खत्म कर देते हैं। ड्रैगन्स हंटर भी वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी हंटर्स एक आदमी को देखते हैं जो आग के बीच से चलता हुआ आ रहा है और वो खून से ढका हुआ है। वो उसकी जांच करने के लिए जाते हैं। वो आदमी कहता है कि खून ब्लेड्स हैं और फिर वो खून की ब्लेड्स के कई टुकड़े उन हंटर्स को छेद कर मार डालते हैं। उस आदमी के चारों ओर एक बड़ा आग का पिलर दिखाई देता है और अब वो एक सूट पहना हुआ है। यह आदमी एक प्रकार का ड्रैगन ह्यूमनॉइड है जो सबको सम्मान पूर्वक कहता है कि अब रात हो गई है इंसान, अब तुम सब खत्म हो जाओगे। इस बीच रैग्ना अभी भी लियो को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसकी नजर सड़क के पास कुछ अजीब चीज पर जाती है। जब वो जांच करने के लिए पास जाता है तो वो एक और ड्रैगन ह्यूमनॉइड को देखता है जिसके बैक से टेंटिकल ब्लेड्स निकले हैं। रैग्ना को एहसास होता है कि ये क्रिएचर वही है जिसने लियो की जान ली थी। फिर से वो लियो की आखिरी तस्वीरों को देखने लगता है और अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लेता है और वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे मरने नहीं देगा। साइक्स ड्रैगन ह्यूमनॉइड का सामना करता है, लेकिन वो भी डर के मारे कांप रहा है, ये सोचते हुए कि सुपीरियर ड्रैगन्स शहर पे अटैक क्यों कर रहे हैं। उसके सामने वो अपनी मौत को स्वीकार करते हुए रुक जाता है। तभी रैग्ना उड़ते हुए आता है और पीछे से ड्रैगन को काटने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि अगर वो इस दुश्मन को हरा लेता है तो लियो बच जाएगी। लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है जब वो ड्रैगन के सर पे हमला करता है। ड्रैगन मुस्कुराता है और कहता है कि खून आग की लपटें हैं। इससे न केवल शहर में आग और भड़क जाती है, बल्कि एक और आग का गोला भी बनता है जो रैग्ना को सीधा नदी में फेंक देता है। लियो जो सब देख रही है एक ड्रैगन को काट देती है और साइक्स को रैग्ना को बचाने के लिए कहती है। लियो अब एक ड्रैगन ह्यूमनॉइड का सामना करती है और गुस्से से फूट पड़ती है क्योंकि इस आदमी ने उसके रैग्ना को चोट पहुंचाई है और अब वो इसे छोड़ेगी नहीं। इस दौरान रैग्ना गहराई में डूबता जा रहा है और उसका दिमाग अपने सपने की और भी अधिक घटनाओं को दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें लियो को खोने के बाद उसने हर ड्रैगन को मारने की जर्नी शुरू कर दी। उसने अपनी लिमिट तोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करी और अपने को ताकतवर बनाया, लेकिन ये भी काफी नहीं था। उसने लड़ाई के दौरान टीम बनाई, लेकिन वो भी जल्द खत्म हो गई। उसने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हर लिमिट को तोड़ा और आखिर में वो अकेला ही रह गया। अब बूढ़ा आदमी उससे बताता है कि वो मरना चाहता है, लेकिन हर बार वो कैसे न कैसे जिंदा बच जाता है। बूढ़ा आदमी रैग्ना को खुलासा करता है कि वो उसका फ्यूचर सेल्फ है। वो कहता है कि रैग्ना एक घटिया इंसान है। उसने लियो को एक आइडल हीरो की तरह देखा और उसे चिपक गया। अगर वो इतना ही लियो की परवाह करता तो अब तक वो खुद को इतना ताकतवर बना लेता कि वो उसकी रक्षा कर पाए। बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए रैग्ना से कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, यहाँ तक कि वो ड्रैगन गॉड को भी हरा सकता है। अब उसके पास ताकत है, वो अपने चाहने वालों को बचा सकता है, लेकिन वो सब पहले ही मर चुके हैं। बूढ़ा आदमी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। आखिर में इतनी ताकत हासिल करने का क्या मतलब है जब अब उसके पास बचाने को कोई नहीं है। रैग्ना बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ उससे उसकी ताकत मांगता है, क्योंकि उसने भले ही लियो को खो दिया है पर उसके प्रेजेंट सेल्फ की लियो अभी भी जिंदा है। अब बूढ़ा आदमी अपने प्रेजेंट सेल्फ को धक्का देता है और उसके दिल में तलवार घोंप डालता है। रैग्ना की बॉडी जमने लगती है और उसका फ्यूचर सेल्फ कहता है उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसने जिंदगी भर कितना रिग्रेट किया है। वो हमेशा से बस यही चाहता था कि उसका पास सेल्फ उसके जितना काश ताकतवर होता। वहीं दूसरी तरफ लियो अभी भी ड्रैगन का मुकाबला कर रही है। वहीं साइक्स रैग्ना को नदी में डूबने से बचा लेता है। अब अचानक से रैग्ना की शक्तियां जागने लगती हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। बूढ़ा आदमी कहता है उसकी यादें और शक्तियां उसके अंदर समा रही हैं और आज से वो दोनों एक ही हैं, परंतु उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन रैग्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको लियो को बचाना है। लियो लड़ाई करते करते बिल्कुल थक गई है, लेकिन ड्रैगन ह्यूमनॉइड अभी भी आराम से खड़ा है। वो पूछती है कि क्या वो एक ड्रैगन गॉड है, लेकिन वो आदमी भड़क जाता है और कहता है उसे
किसी भी रॉयल ड्रैगन ब्लड लाइन को माइटी गॉड से कंपेयर करने का हक नहीं है। वो बस एक गुलाम है। वो बताता है उसका नाम ग्रिमवेल्ट है और वो सबसे कमजोर रैंक का ड्रैगन है। वो खुलासा करता है कि वो शहर और किंगडम को इसलिए तबाह कर रहे हैं क्योंकि वो इंसानों को अपने गॉड्स को भेंट चढ़ाएंगे। उसने बताया कि डोना पेरू में एक पेस्ट्री शॉप है जो उनके गॉड को काफी पसंद है और वो उनके एक अच्छे क्लाइंट हैं, लेकिन उस शॉप को हाल ही में लूट लिया गया और वो बंद हो गई। उसने ये भी बताया कि डोना पेरू को पिछले 10 साल से ड्रैगन्स ने अटैक नहीं किया क्योंकि वो लोग उसको बचाने में लगे थे, और जब वो पेस्ट्री शॉप बंद हो गई तो ड्रैगन गॉड उदास हो गए और उन्होंने तय किया कि वो सारे किंगडम को तबाह कर देंगे। आखिर ड्रैगन्स के भी तो इमोशन होते हैं। लियो कंफ्यूज्ड है कि ड्रैगन गॉड ने दुनिया को तबाह करने का फैसला बस इसलिए लिया क्योंकि उनकी फेवरेट पेस्ट्री शॉप बंद हो गई। वो आदमी फिर बताता है कि ड्रैगन गॉड ड्रैगन हंटर को असली खतरा नहीं समझते। अब वो अपनी ब्लेड्स लियो की तरफ भेज देता है, वैसे ही जैसे सपने में हुआ था। लेकिन उसी पल ड्रैगन वाले आदमी को लगता है कि उसके पीछे से भी कुछ ब्लेड्स आ रही हैं। उसको लगता है कि ये इल्यूजन है, लेकिन तभी हवा बदल जाती है और धुंध फैलने लगती है। ड्रैगन आदमी को महसूस होता है कि कोई आ रहा है। तभी वो अचानक आर्मर के गिरने की आवाज सुनता है और पलट कर देखता है कि ड्रैगन्स को जमा दिया गया है। रैग्नार चलते हुए आता है। कुछ ड्रैगन्स उसे घेर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बस हाथ से छूकर तबाह कर देता है। उसको याद आता है कि उसने अनेक बार लगभग मर जाने की स्थिति में भी जीत हासिल की है। वो कई बार हारा है, पर इन हारों ने उसे इतना ताकतवर बना दिया कि अब वो बस जीत रहा है। वो अपने पास सेल्फ से कहता है कि वो 10 साल तक ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसकी तलवार उसके हाथ के साथ मर्ज होने लगी है। पहले उसे काफी दर्द हुआ, पर उसने लड़ना नहीं छोड़ा। 5 साल बाद उसकी बॉडी तलवार के साथ पूरी तरह जुड़ गई और वो ताकतवर बन गया। 3 साल बाद उसने अपने शरीर के सिल्वरीन को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक बनाई जो कि तलवार बनाने के लिए यूज होती है, और ये एकमात्र सामग्री है जो ड्रैगन्स को मार सकती है। 4 साल और लग गए जब उसने सीखा कि अपनी इच्छा से सिल्वरीन को कैसे कंट्रोल करना है। उसने फिर 10 साल और लगाए अपनी ह्यूमन लिमिट्स को सरपास करने के लिए, जो उसे उसके अंतिम युद्ध टेक्निक सिल्वरीन बैटल आर्ट्स को सीखने में मददगार साबित हुई। अब रैग्नार अपनी अंतिम टेक्निक का यूज करके सिर्फ अपने ऑरा से कुछ पल में ही ड्रैगन्स को हरा दिया। वो तुरंत ड्रैगन वाले आदमी के सामने टेलीपोर्ट हो गया और ड्रैगन आदमी जमने लग गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मोनार्च उसके सामने है। मोनार्च ड्रैगन गॉड्स द्वारा चुने गए ब्लड लाइन्स के लीडर हैं जिनके पास अल्टीमेट शक्तियां होती हैं। वो आदमी अब बर्फ से निकलता है और अपने असली ड्रैगन रूप में बदलने लगता है। वो बताता है कि उसे कभी भी एक इंसान से इतना डर नहीं लगा जितना अब लग रहा है। वो आदमी अब फिर अपनी अल्टीमेट ट्रू फॉर्म की शक्ति की डेंगे मारने लगता है, लेकिन ड्रैगनार बस अपना हाथ उठाकर उसे जमने के लिए कहता है। ड्रैगन अब तुरंत एक जायंट आइस क्यूब में बदल जाता है। लियो और साइक्स को यह समझ नहीं आता कि डरपोक से कमजोर रैग्नार ने ऐसा कैसे किया। रैग्नार हर जमे हुए ड्रैगन को बर्फ के टुकड़ों में तोड़ डालता है। रैग्नार फिर अपना ऑरा वापस ले लेता है और नॉर्मल बनने की कोशिश करता है। वो अपनी सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसको बुला रही है। उसके पुराने और नए सेल्फ की सोच मिल जाती है जब वो उसके पास दौड़ता है। रैग्नार लियो को गले लगाकर रोने लगता है। लियो भी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो मुस्कुराती है और उसके सर पर हाथ फेर देती है और कहती है कि उसने उसकी जान बचा ली और ये ताकत उसकी मेहनत का नतीजा है। रैग्नार उसे बताता है कि ये शक्ति उसकी नहीं है और वो उसे अपने फ्यूचर सेल्फ की पूरी कहानी समझाता है। लियो बस ये कहती है कि वो समझ रही है और वो उसको बचाने के लिए धन्यवाद करती है। इसी बीच बूढ़ा रैग्नार किसी से मिलता है और वो उसे पूछती है कि क्या वो खड़े खड़े मर गया था और उसने कहा था कि उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उसे बताती है कि रैग्नार को ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो देखती है कि उसके चेहरे पर इमोशनल लुक आ रहे हैं। लेकिन फिर वो कहती है कि अब उन्हें रैग्नार के नए वर्जन पर भरोसा करना होगा क्योंकि उन्हें ये आशा है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ ड्रैगन्स नहीं होंगे। लेकिन उसी दिन दूसरे शहर पर भी सुपीरियस ड्रैगन्स के ग्रुप ने हमला किया था। उन्होंने वहाँ के लोगों को मारा और साथ शहर में तबाही मचा दी। सिर्फ एक शहर बच गया जहाँ ड्रैगन रीपर रैग्नार का जन्म हुआ। अगली सुबह शहर में अचानक जमीन हिलने लगती है। सब बाहर जाकर देखते हैं कि जंगल पूरे शहर पर हमला कर रहा है। लियो जल्दी से बाहर जाती है, वहीं रैग्नार अपनी गहरी नींद में सो रहा है। इस बीच हम एक शेफ को देखते हैं जो एक विशाल व्यक्ति लॉर्ड टिमॉक से माफी मांग रहा है। शेफ बताता है कि उन्होंने एक पाई क्रस्ट में भुना हुआ मटन तैयार किया है। लॉर्ड कहता है कि वो इंतजार करके थक गया है और वो मेड को उसका भोजन लाने के लिए बोलता है। मेड चौंक जाती है और लॉर्ड के पास कांपते हुए बढ़ती है और उसका भोजन सामने रखती है। लॉर्ड पागलों की तरह हंसने लगता है और भोजन को चखने लगता है। शेफ और मेड बुरी तरह से डरे हुए हैं, लेकिन वो इस जगह को नहीं छोड़ सकते। भोजन को चखने के बाद लॉर्ड मुस्कुरा कर कहता है कि ये स्वादिष्ट है, पर शेफ जितना स्वादिष्ट नहीं। शेफ डर से भर जाता है और लॉर्ड एक बड़े भयानक मॉन्स्टर में तब्दील होकर कुछ ही सेकंड में वो उसे निकल लेता है। मेड ये देखकर शॉक हो जाती है और मॉन्स्टर उन्हें जकड़ लेता है। वो उन्हें भी एक बार में निगल डालता है। आखिरी मेड ये सब देखकर घबरा गई थी और वो जानती थी कि वो मॉन्स्टर से बच नहीं सकती। फिर मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ता है और बताता है कि उसके गॉड ने मानव जाति
का खात्मा करने की मांग करी है, इसलिए उसको उस देश के हर इंसान को खाने की अनुमति है। मॉन्स्टर अब अपने भयानक रूप को दिखाते हुए उस लड़की को टारगेट करता है। मेड डर के मारे चीखती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इस बीच साइक शहर में दौड़ रहा है। वो कुछ पेड़ की शाखा को बढ़ते हुए देखता है और उनको काट डालता है। उनको एहसास होता है कि इसके पीछे ड्रैगन का हाथ है, पर उसे याद आता है कि दिन के दौरान ड्रैगन अटैक नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ अलग है। फिर हम देखते हैं कि लियो पेड़ों को काट रही है। वो पहले ही 10 पेड़ों को हरा चुकी है, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर उसको पास की एक सड़क पर धमाके की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो अपना ध्यान हटाकर रागना को बचाने के लिए तेज दौड़ती है, क्योंकि उसे कुछ पेड़ों की शाखाओं ने जकड़ लिया है। लियो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी कुछ शाखाएं उस पर हमला कर डालती हैं। ये महसूस करते हुए कि लियो खतरे में है, रागना अपनी नींद से जाग जाता है। वो उसका नाम पुकारता है और अपनी शक्तियों को प्रकट करता है। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली था कि मॉन्स्टर लॉर्ड भी उसकी प्रेजेंस को इतनी दूर से महसूस कर लेता है। फिर हम देखते हैं रैगना की ताकत से सभी पेड़ों की शाखाएं जम गई हैं। रैगना का ध्यान शहर की ओर जाता है और वो देखता है कि जंगल शहर से बहुत पास है। वो टेलीपोर्ट होके उस जगह की ओर निकल जाता है, लेकिन लियो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन रैगना की रफ्तार तेज होने के कारण लियो बहुत पीछे छूट जाती है। रैगना खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो सो कैसे गया। वो खुद से शिकायत करता है कि लियो को बचाने के बाद उसने इतनी राहत महसूस की कि वो रिलैक्स हो गया। उसको पता है कि खतरा भी टला नहीं है और जो कुछ हुआ है उसके लिए वो खुद को माफ नहीं कर सकता। वो अपनी रफ्तार बढ़ाता है और उस मॉन्स्टर की लोकेशन में पहुंच जाता है। मॉन्स्टर उसे कहता है ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन रैगना उसकी बात नहीं सुनता और उसके चेहरे पर 2 किक मारकर उसे दूर फेंक डालता है। मेड अभी भी जिंदा है और वो हैरान है कि क्या हुआ, लेकिन रैगना अब अपने कर्ज के बारे में बड़बड़ाने लगता है। उसका कहना है कि अगर कोई भी उसके पास आता है तो वो ड्रैगन द्वारा मारे जाते हैं, क्योंकि उसने भविष्य में भी यही होते देखा है। वो खुद से सवाल करता है कि वो कैसे अपने चाहने वालों को बचा सकता है, और उसके पास एकमात्र हल यही है कि वो हर एक ड्रैगन को इस दुनिया से मिटा डाले। उसने अपना किलर ऑरा प्रकट किया और वादा किया कि वो हर एक ड्रैगन को खत्म कर देगा, लेकिन उसे अभी भी संदेह है क्योंकि उसका फ्यूचर सेल्फ भी फेल हो गया था। मेड फिर पूछती है कि क्या वो ठीक है, और वो आखिर में वापस अपनी गहरी सोच से बाहर आता है। वो उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। उसे लगता है कि वो उसे यहाँ ढूंढते हुए आई है, लेकिन वो मेड उसकी बातों से कंफ्यूज हो जाती है। रैगना उसके जवाब को नजरअंदाज करता है और कहता है कि वो हर एक ड्रैगन को मारेंगे और इस काम में वो उसकी मदद मांगता है। वो उसको क्रिम्सन कहता है, लेकिन मेड हैरान है। वो कहती है कि उसको गलतफहमी हुई है क्योंकि उसका नाम एलिजा है। रैगना उसे बीच में टोकते हुए उसका पूरा नाम दोहराता है। अब पता चलता है कि ये मेड असल में 14 साल का लड़का है जो एक फार्मिंग विलेज से है, और इसके एम्प्लॉयर के घर जब ड्रैगन ने हमला किया था तब से वो लापता है, और ये कहानी उसकी फ्यूचर सेल्फ ने ही उसे बताई थी। लेकिन मेड अभी भी इस बात से इनकार करती है। रैगना चिल्लाते हुए कहता है कि वो क्रिम्सन है, ड्रैगन मोनार्च, वो फर्स्ट सीट है एक विंग मोनार्च में। वो खुलासा करता है वो ब्लड ऑफ द विंग की पूर्वज है और ड्रैगन के लिए एक गद्दार, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ड्रैगन गॉड को मारने की कोशिश की। फिर वो बताता है कि उसने फ्यूचर को प्रेजेंट से जोड़ा और अपने फ्यूचर वर्जन की शक्ति करंट वर्जन को ट्रांसफर कर दी। क्रिम्सन का लक्ष्य साफ है, वो हर ड्रैगन का खात्मा करना चाहता है, यहाँ तक कि अपने आप का भी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका ये लक्ष्य क्यों है। रैगना अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि वो उसको इस्तेमाल करे क्योंकि उसका भी वही लक्ष्य है। वो बताता है कि उनके फ्यूचर सेल्फ इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार बात अलग है। एलिस अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। रैगना हैरान होता है, लेकिन एलिस रो पड़ी क्योंकि उसने ना सिर्फ उसे आदमी कहा था बल्कि एक ड्रैगन भी कहा था। रैगना बेहद कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसी वक्त लियो वहां पहुंच जाती है और कहती है कि रैगना काफी फास्ट है और पूछती है कि क्या उसने पहले ही ड्रैगन को निपटा दिया। अचानक उनके पीछे मॉन्स्टर आ जाता है और वो रैगना के केक खाने के बाद काफी भड़क रखा है। वो मॉन्स्टर बताता है कि वो 8 सीट ऑफ ड्रैगन है और वो रैगना को खा जाएगा। रैगना अपनी शक्ति का यूज कर एक बॉल को बुलाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है। फिर तुरंत ही वो लियो को अपने बाहों में उठाकर वहां से निकल जाता है और वो मॉन्स्टर अंदर से फट कर उड़ जाता है। हम अब एलिस को देखते हैं जो उन दोनों को छुप कर देख रही है। फिर रैगना लियो को नीचे उतारता है और उसे कहता है कि वो लोगों को लेकर बॉर्डर क्रॉस कर ले, लेकिन लियो उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती है। वो पूछती है कि वो उसे पीछे क्यों छोड़ना चाहता है। रैगना कहता है कि उन्हें बस कुछ समय के लिए अलग रहकर काम करना होगा, लेकिन वो उस पर चिल्लाते हुए ये कह देती है कि उसे वही करना चाहिए जो ऑर्डर वो उसको देती है। पर फिर तुरंत वो उस पर चिल्लाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन रैगना को ये एहसास होता है कि ये पहली बार है जब उसने अपना आपा खोया। रैगना हमेशा से लियो को एक ताकतवर शांत व्यक्ति के रूप में देखता था जिसे पता है क्या सही है, लेकिन वो हमेशा भूल जाता था कि वो सिर्फ 12 साल की बच्ची है। वो खुद को कमजोर और निर्बल होने के लिए दोषी मानता है क्योंकि इस वजह ने लियो को उससे ज्यादा ताकतवर बनने में मजबूर किया। फिर उसको ये समझ आता है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यानी उसकी रक्षा के लिए वो अब कमजोर नहीं हो सकता। वो धीरे से लियो का नाम बुलाता है और पूछता है कि क्या उसे याद है जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लियो याद करती है कि अपने पहले
वाले शब्दों को जो उसने रैग्ना से कहे थे। और फिर रैग्ना कहता है कि उसने उसे बचाने की कसम खाई थी। वो कहता है कि वो खुश है कि वो उससे मिला, लेकिन अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते। लियो रोना शुरू करती है क्योंकि वो उससे अलग नहीं रहना चाहती। रैग्ना फिर उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखता है और उसे कमजोर कहता है और इसी वजह से वो मारी जाएगी अगर वो साथ रहते हैं। लियो और भी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन फिर गुस्से में आके उसकी गर्दन काटने की कोशिश करती है, लेकिन रैग्ना उसकी ब्लेड को सिर्फ एक उंगली से रोक लेता है और उसे जमीन पर धकेल देता है और उसे अलविदा कहकर गायब हो जाता है। कुछ घंटे बाद लियो जागती है और साइक्स वापस आ गया है। वो पहले तो हैरान होती है कि वो उसे उठाकर क्यों ले जा रहा है। वो बस ये बताता है कि उन्हें ये देश छोड़ना होगा क्योंकि यही उनका एकमात्र जीवित रहने का तरीका बचा था, जैसा कि रैग्ना के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसे पता है। वो पूछता है कि उनके बीच क्या हुआ था, लेकिन लियो कोई जवाब नहीं देती। वो अपने गुजरे हुए समय को याद करने लगती है जब एक बार रैग्ना ने उसे बताया था कि उसने एक तलवार को छूकर अपना सपना देखा था। फिर उसने उसे उसके सपने के बारे में पूछा, लेकिन तब रैग्ना ने उसे बताया था कि उसका सपना सिर्फ उसके साथ रहना है। इसे याद करने के बाद लियो रो पड़ती है और बताती है कि उसने सच में रैग्ना को मारने की कोशिश करी। हालांकि इस वजह से उसे ये एहसास हुआ कि रैग्ना के पास अल्टीमेट ताकत है जो वो खुद पाना चाहती थी। उसे पता था कि वो उसे नहीं मार सकती, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि रैग्ना ने उसको क्यों छोड़ दिया। इस बीच रैग्ना दूर से उन्हें देख रहा है। तभी एलिस वहां आती है और पूछती है क्या लियो को छोड़ना सही है, लेकिन रैग्ना कहता है कि ये सही है। वो रोते हुए पीछे मुड़ता है और समझाता है कि वो सिर्फ उन लोगों के साथ रह सकता है जिनकी उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो सब मारे जाएंगे। एलिस कहती है कि वो घर वापस जाएगी क्योंकि वो पहले एक ड्रैगन थी और सूरज की रोशनी आने पर वो मर जाएगी। रैग्ना इस बात से इनकार करता है और समझाता है कि उसकी ड्रैगन मोनार्च की शक्तियां ब्लॉक हो गई हैं। वो अब ड्रैगन शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, लेकिन साथ में उसकी कमजोरियां भी गायब हो गई हैं। रैग्ना सोचता है कि वो कैसे उसका विश्वास जीत सकता है। फिर उसको क्रिम्सन के फ्यूचर सेल्फ द्वारा कई शब्द याद आते हैं जिसमें उसने बताया था कि वो उस पर तुरंत भरोसा नहीं करेगा। अब एलिस का काफी दिमाग खाने के दौरान रैग्ना अचानक गिर जाता है। एलिस कंफ्यूज होती है। वो उसके पास जाकर चेक करती है कि उसे काफी तेज बुखार है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर में रैग्ना एक ड्रैगन को आसानी से हरा रहा है। अचानक क्रिम्सन वहां आता है और कहता है कि वो इम्प्रेस हुआ है कि एक इंसान इतना ताकतवर बन गया है। बूढ़ा रैग्ना पूछता है कि वो कौन है और जब क्रिम्सन अपना परिचय देता है तो रैग्ना उसके अपर बॉडी को मार कर नष्ट कर देता है। क्रिम्सन के दूसरा वर्जन पीछे से आकर ये कहता है कि वो सौदा करना चाहता है। वो चाहता है कि रैग्ना उसके साथ जुड़कर सारे ड्रैगन्स को मारे, लेकिन बूढ़ा रैग्ना उसके सर को काट देता है। अब असली क्रिम्सन का वर्जन सर को पकड़ लेता है और समझाता है कि वो उसे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करना सिखाएगा। अब प्रेजेंट में रैग्ना को होश आता है और एलिस बताती है कि वो उस आदमी को पीछे नहीं छोड़ सकती जिसने उसे बचाया है। रैग्ना कंफ्यूज्ड है कि वो कैसे सो गया। वो सोचता है कि शायद अभी भी उसकी बॉडी को इस नई शक्ति की आदत नहीं हुई है। वो क्रिम्सन से इस बारे में पूछता है, लेकिन एलिस जवाब देती है कि वो क्रिम्सन नहीं है। वो पूछती है कि क्या ड्रैगन ने साम्राज्य को नष्ट करने के लिए कहा, क्या वो सच है? रैग्ना बताता है इस वजह से उनको सभी ड्रैगन्स को मारने की जरूरत है, लेकिन पहले उन्हें विंग मोनार्च को मारना होगा जो कि उनको लीड करता है। एलिस पूछती है कि क्या वो मजाक कर रहा है, लेकिन रैग्ना बस यही बताता है कि उनके फ्यूचर सेल्फ ने ये काम 20 साल बाद किया था, लेकिन इस बार वो इसे और भी जल्दी कर देंगे क्योंकि वो एक दूसरे से पहले ही मिल गए हैं। एलिस नोटिस करती है कि पास में कुछ ड्रैगन्स उड़ रहे हैं। वो देखते हैं कि ड्रैगन लियो के ग्रुप की तरफ जा रहे हैं और रैग्ना एलिस को उठाकर दौड़ना शुरू करता है। रैग्ना पूछता है कि क्या क्रिम्सन का कोई आदेश है। एलिस कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन रैग्ना कहता है कि वो उसके किसी भी आदेश का पालन करेगा। क्रिम्सन को ये इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वो बस रैग्ना से कहता है कि वो ड्रैगन्स को मिटा दे। रैग्ना और तेज दौड़ने लगता है और हवा में कूदकर एक ड्रैगन को मार गिराता है, जिससे बाकी ड्रैगन्स का ध्यान उसकी तरफ चले जाता है। फिर वो अपने ऑरा को सामने लाता है, जिससे उसके चारों ओर कई तलवारें पैदा होती हैं। ड्रैगन उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैग्ना इन तलवारों का इस्तेमाल करके उन्हें स्टैब करता है और उन्हें फ्रीज कर देता है। क्रिम्सन एक तलवार को पिक करता है ताकि उसे समझ सके। वो पाता है कि ये एक नॉर्मल तलवार है, लेकिन ये ड्रैगन को बस टच करके जमा सकती है और ये ताकत सुपीरियर ड्रैगन को मारने के लिए काफी है। क्रिम्सन का मानना है रैग्ना की शक्ति कुछ ऐसी है जो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद वो सोचता है कि अगर उसके पास एक सेना हो जो इन तलवारों का इस्तेमाल करे तो वो असली नुकसान कर सकता है। क्रिम्सन अब एक स्लाइम को सम्मन करता है जो ड्रैगन पर हमला करता है। क्रिम्सन अब अपने असली रूप में आकर कहता है कि ड्रैगन को मिटाने का वक्त आ गया है। स्लाइम उन सभी ड्रैगन्स को नष्ट कर देता है। क्रिम्सन रैग्ना के साथ एक शर्त पर काम करने को तैयार होता है कि उसे एक स्पेशल जहर पीना होगा जो सिर्फ तब काम करेगा अगर वो उसको धोखा देगा। रैग्ना तुरंत जहर पी लेता है। क्रिम्सन कंफ्यूज होता है और पूछता है कि उसने इतनी जल्दी ये जहर क्यों पिया। रैग्ना जवाब देता है कि उन्हें उन सबको बचाना होगा जिन्हें उन्होंने खोया है, इसलिए उन्हें सब ड्रैगन्स को मिटा देना होगा। क्रिम्सन फिर एक बड़ा थ्रोन बनाने के लिए ड्रैगन की हड्डियों का इस्तेमाल करता है और कहता है कि वो ड्रैगन गॉड को मारेंगे और हर ड्रैगन का खात्मा करेंगे। रैग्ना क्रिम्सन से वादा
करता है कि वो आखिरी ड्रैगन होगा जिसे वो अंत में मारेगा। और इन शब्दों से क्रिम्सन अब अपनी योजना को शुरू करने के लिए तैयार है। उसका मकसद है एक ऐसा बड़ा युद्ध शुरू करना जो दुनिया के भविष्य को बदल देगा और सभी ड्रैगन्स को मिटा देगा। इस बीच क्रिम्सन का स्लाइम एक छोटे बच्चे के रूप में बदल जाता है और रैग्ना के साथ बहस छेड़ देता है। दोनों बेवकूफों की ये दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन क्रिम्सन जानना चाहता है कि रैग्ना को भविष्य के बारे में और क्या पता है। रैग्ना हर सवाल पर उलझन में होता है और क्रिम्सन समझ जाता है कि रैग्ना को अपनी यादों को याद करने के लिए कुछ खास ट्रिगर की जरूरत होती है। वो सोचता है कि ये रैग्ना के लिए सुविधाजनक है, लेकिन उसके लिए नहीं। अब दोनों एक ट्रक में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक शहर पर ड्रैगन के हमले का सिलसिला जारी है। एक ड्रैगन मोनार्च है जिसके पास विंड को कंट्रोल करने की शक्ति है और वो लड़कियों को हवा में बांध लेता है। वो विंड की शक्ति से इंसान की बॉडी पर छोटे छोटे कट मारता है जिनसे उनको टॉर्चर करा जा सके। वो कहता है कि इंसानों की लाइफ का कुछ तो मतलब है, क्योंकि वो ये स्टडी कर रहा है इंसानों के शरीर को कितनी बार काटा जा सकता है। इस बीच जो लोग बचकर निकल गए थे उन्हें एक हंटर का ग्रुप ड्रैगन से बचा रहा है। एक बड़ा ड्रैगन उनके सामने आकर दहाड़ रहा है और वो सारी उम्मीद खो देते हैं। तभी एक ट्रक वहां पहुंचता है और उसमें से रैग्ना निकल कर आता है और जल्दी से 2 ड्रैगन को मार गिराता है। ग्रुप का लीडर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता कि रैग्ना ने तुरंत सब ड्रैगन्स को हरा दिया है। क्रिम्सन ट्रक से उतरता है और कहता है कि उसे रैग्ना के सिल्वरीन बैटल आर्ट्स में रुचि है और वो कुछ ड्रैगन्स को इस स्किल से मरते हुए देखना चाहता है। और रैग्ना वादा करता है कि वो ये कर देगा, लेकिन क्रिम्सन उसे बीच में टोकता है। क्रिम्सन समझाता है कि इस स्किल का इस्तेमाल उसके अलावा दूसरे ड्रैगन हंटर्स करेंगे। फिर क्रिम्सन उन ग्रुप के लोगों को मैजिक दिखाकर हैरत में डाल देता है और अपने साथ शामिल करने के लिए पूरी तरह ब्रेन वॉश कर डालता है। अब ग्रुप का लीडर क्रिम्सन के पास आकर खुद को माइकल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो जमीन पर गिर जाता है और क्रिम्सन और रैग्ना से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक पावरफुल ड्रैगन को मारे। माइकल बताता है उन्हें टॉरिटर सिटी से भागना पड़ा जब वहाँ पर एक मैसिव टॉर्नेडो ने हमला किया था। क्रिम्सन तुरंत पहचान लेता है कि वो 3rd सीड ड्रैगन डेसाज है। रैग्ना ये सुनते ही डेसाज का शिकार करने के लिए निकलने लगता है, लेकिन क्रिम्सन कहता है कि वो नहीं कर सकता। क्रिम्सन फिर रैग्ना पे हाथ रखता है जिससे रैग्ना गिर जाता है। क्रिम्सन फिर रैग्ना से पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो क्यों नहीं उठ सकता, और क्योंकि रैग्ना जवाब नहीं दे सकता। क्रिम्सन समझाता है कि रैग्ना की शक्ति ने उसके दिमाग की सारी लिमिट्स हटा दी हैं, लेकिन उसकी बॉडी को अभी भी इस ताकत की आदत नहीं हुई है। उसकी सारी मसल्स में काफी नुकसान पहुंचा है और वो 3 दिन तक हिल नहीं सकता। रैग्ना गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्रिम्सन विलन की तरह मुस्कुराता है और कहता है कि वो इसे इन पर छोड़ दे, क्योंकि क्रिम्सन के पास एक सॉलिड प्लान है कि दूसरे लोगों का यूज कैसे करना है। क्रिम्सन माइकल को तलवार पेश करता है और कहता है कि वो इसकी शक्ति से ड्रैगन को हरा सकेगा। अब वो उन्हें टॉरर के पुराने शहर ले जाता है जहाँ वो तबाही से भरी हुई इमारत में रुकते हैं। वहाँ सिर्फ एक दरवाजा है, लेकिन क्रिम्सन इसे खोलने के लिए एक जादुई चाबी का इस्तेमाल करता है। ये कमरा पूरा आधुनिक हथियारों से भरा हुआ है, लेकिन क्रिम्सन का कहना है कि ये सब मैजिक है। क्रिम्सन रैग्ना की शक्तियों को ब्लड्स में डाल देता है और अब वो ग्रुप को लेके डिसाज का शिकार करने के लिए निकल जाता है। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।